बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 15। इसका नाम है विशेषण, मतलब एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? क्रिया के बारे में, है ना। तो क्या आप सभी ने उसका अभ्यास कर लिया है? मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी उसका अच्छे से अभ्यास कर चुके हैं ना बच्चों। चलिए तो हम शुरू करते हैं ये नया अध्याय विशेषण। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले विशेषण एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए कुछ दिनों पहले अनीता अपनी कक्षा के साथ घूमने शिमला गई। ठीक है, वहां से लौटकर उसने वहां के बारे में ये वाक्य लिखे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए उसने क्या क्या लिखा है। देखिए, तो शिमला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उन पर छायादार और घने वृक्ष उगे थे। वृक्षों पर लाल, पीले, नारंगी रंग के तरह तरह के फूल खिले थे। हमने वहां मीठे सेब खाए। ठीक है, हमने वहां लंबे देवदार व चीड़ के वृक्ष भी देखे। एक दिन वहां बर्फ भी गिरी, जिसके कारण मुझे ठंड लगने लगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। तो उपयुक्त वाक्यों में ऊंचे ऊंचे, छायादार, घने, लाल, पीले, नारंगी, मीठे, लंबे तथा ठंड शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें हमने क्या समझा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किस प्रकार अपना उस वर्णन का, उस पूरे चित्र का वर्णन कर रही है कि वहां पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, छायादार और घने। तो ये सारे ये जो बता रहे हैं, देखिए ऊंचे ऊंचे क्या थे? पहाड़। ठीक है, और हम कह सकते हैं छायादार कौन थे? वृक्ष। ठीक है, और कह सकते हैं लाल पीले क्या थे? फूल थे वहां पे। ठीक है, मीठे मीठे क्या थे? फल थे। तो ये सभी क्या है? किसी ना किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, उनका विशेषण बिंदु बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप कह सकते हैं ये सभी क्या है? विशेषण है। ठीक है बच्चों, और जिन वाक्यों की ये, जिन संज्ञा की ये विशेषता बता रहे हैं वो होते हैं विशेष्य। तो बच्चों, अगर जैसे कहा गया है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कौन है ऊंचे ऊंचे? पहाड़। पहाड़ के बारे में बात हो रही है ना, तो पहाड़ क्या है? विशेष्य। ठीक है बच्चों, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरा देखिए, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया विशेषण क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो भी विशेषता होती है उसे ही हम विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वो होता है आपका विशेष्य। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं विशेषण के भेद, मतलब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला देखिए क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थिति, रंग, गंध, अवस्था, स्वाद, स्पर्श आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए, अच्छा गुण, ये देखिए अच्छा क्या है? गुण। जैसे मैं कह सकती हूँ कि वो आदमी अच्छा है, तो हम कह सकते हैं ये क्या? उसका गुण है। कंजूस, ये क्या है? दोष है। काला रंग होता है। गोल क्या है? आकार। बीमार क्या है? स्थिति। कमजोर क्या है? दशा। सूखा क्या है? अवस्था। मुलायम क्या है? स्पर्श। मीठा क्या है? स्वाद। सुगंध क्या है? गंध। ठीक है बच्चों, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे आपके गुण, दोष, आकार, स्थिति, रंग, गंध, अवस्था, स्वाद, स्पर्श है। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण, मतलब नाप तोल की मात्रा का बोध होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्या है? नाप तोल। ठीक है, या फिर किसी की मात्रा, जब हमें इनका बोध हो तो वो होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे कि 5 किलोग्राम, ठीक है, 3 दर्जन, कुछ, थोड़े, बहुत आदि। ठीक है, ये सभी क्या है? मात्राएं हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला क है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए निश्चित में क्या है? निश्चित का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है? निश्चित परिमाण बताने का विशेषण। ठीक है बच्चों, जैसे कि 4 लीटर, 6 कौड़ी आदि। तो आप देख रहे हैं इसमें निश्चित संख्या है यहाँ पे। लेकिन दूसरा वाला जो है ख, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें देखिए अनिश्चित परिमाण बताने का विशेषण। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसा शब्द जो भी आपको एक निश्चित संख्या ना बताता हो, वो होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, उदाहरण देखिए जैसे कि थोड़े चने, बहुत लोग। तो आप देख रहे हैं थोड़े चने, कितने चने हैं नहीं पता, ऐसे बहुत लोग या फिर थोड़े लोग। तो कितने लोग हैं ये नहीं पता हमें, लेकिन बहुत लोग हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे ख,
संख्यावाचक विशेषण, ठीक है बच्चों, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं इसमें संख्या होगी, ठीक है। तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 2, 40, 325, कुछ, कम, आदि, सभी, ठीक है, ये सभी। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, ठीक है। कौन से? क है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए एक एक करके। निश्चित का अर्थ फिर से वही सेम होता है, निश्चित का अर्थ फिर से वही पहले जैसा ही होता है, जैसे कि क्या है, निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण, जैसे कि 5, 8, 310 आदि, ठीक है। दूसरा देखिए अनिश्चित, तो अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषण, जैसे कि कुछ, कम, अधिक, सभी आदि, ठीक है बच्चों। आइए चौथा करते हैं। तो ये है सार्वनामिक विशेषण। देखिए जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर देखिए। चलिए बच्चों देखते हैं। जैसे कि सर्वनाम क्या होता है? क है वह खेलती है, ठीक है। लेकिन अब देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या है? क देखिए वह लड़की खेलती है, क्या? वह लड़की खेलती है। तो आप इसमें देख रहे हैं सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि कोई सर्वनाम जो है संज्ञा से पहले आकर, अब देखिए संज्ञा क्या है यहाँ पे? लड़की है, और वह क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्वनाम कहाँ आया है? संज्ञा से पहले आया है। तो ये वाला क्या है आपका? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा उदाहरण, ये खिलौने हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए ख, ये खिलौने, ये मेरे खिलौने हैं। तो मेरे क्या है इसमें? संज्ञा, लेकिन ये क्या है इसमें? सर्वनाम, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे खिलौने। ग देखिए यह यहाँ रख दो, ठीक है। ये क्या है? आपका सर्वनाम है, लेकिन अब देखिए सर्वनामिक विशेषण देखिए, तो यह पुस्तक यहाँ रख दो। तो पुस्तक क्या है यहाँ पे? पुस्तक है यहाँ पे आपका संज्ञा, और यह सर्वनाम, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये है आपके सार्वनामिक विशेषण। आइए बच्चों आप करते हैं हम प्रविशेषण, मतलब आर्टिकल, ठीक है। तो देखिए बच्चों जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो आप देखिए विशेषण की भी विशेषता उसे कहते हैं प्रविशेषण। तो देखिए उदाहरण, जैसे कि आज काफी ठंड है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ख, पेड़ बहुत घना है, ठीक है। ग, रमा बड़ी चतुर है। तो आप इसमें देख सकते हैं उपयुक्त वाक्यों में ठंड, घना तथा चतुर शब्द विशेषण है ना। यही हमें बताया गया ना कि ठंड, घना और शब्द चतुर ये क्या है? आपके विशेषण है। लेकिन अब देखिए ठंड कैसी है? ज्यादा है या कम है? तो हम कह सकते हैं, इसमें लिखा है ना काफी ठंड है, तो ये ठंड की भी विशेषता बता रहा है कि कैसी ठंड है? काफी ठंड है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड है। तो ये उसकी भी विशेषता। इसी प्रकार देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे? बहुत, ठीक है, मतलब घना, पेड़ बहुत घना है। तो घना तो है, और कैसा है? बहुत घना है, ठीक है। ग देखिए क्या था? बड़ी, रमा बड़ी चतुर है। चतुर तो है, पर कितनी चतुर है? बहुत बड़ी चतुर है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके विशेषण के भी विशेषता है, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे देखें विशेषण और प्रविशेषण का महत्व। देखिए अब इंपॉर्टेंस ऑफ एडजेक्टिव एंड आर्टिकल। तो देखिए कहने का आशय यही है कि विशेषण और प्रविशेषण विशेष्य की अवस्था का वर्णन करते हैं कि वह कैसा है। जैसे उपयुक्त उदाहरणों में यदि प्रश्न करें कि दिन कैसा है, तो पेड़ कैसा है, पेड़ कैसा होता है, रमा कैसी है, तो इन सभी के उत्तर क्रमशः काफी ठंड, बहुत घना और बड़ी चतुर है ना, यही सब होगा। तो इन विशेषणों अथवा प्रविशेषणों के बिना विशेष्यों की विशेषता नहीं बताई जा सकती, ठीक है बच्चों ना। यह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की विशेषता की अभिव्यक्ति विशेषण के बिना नहीं हो सकती। तो बच्चों आपको समझ आया कि अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे? देखिए ये बोल रहे हैं यहाँ पे, हमने देखिए विशेषण तो लिखा है, उसके पहले हमने उसकी विशेषता और लिखी है ना बच्चों। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे इन विशेषणों अथवा प्रविशेषणों के बिना विशेष्यों की विशेषता नहीं बताई जा सकती। यही तो हुआ है। अब देखिए आज ठंड तो है, कितनी ठंड है नहीं पता, या फिर आज है क्या है? ठंड है या गर्मी है। तो ये सारी क्या है? विशेषता है, ये विशेषण है, और क्या है? प्रविशेषण। तो इनके बिना आप कोई भी विशेषता नहीं बता सकते, ठीक है, किसी भी विशेष्य की, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखें विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं, मतलब कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए जब हम विभिन्न वस्तुओं की परस्पर तुलना करते हैं तो उनकी विशेषता बताने के लिए हम विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी इनकी अवस्थाएं हैं। आइए बच्चों पहला है मूलावस्था, ठीक है। तो मूलावस्था देखिए क्या है? यह विशेषणों की सामान्य अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु क्या उसी के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि क्या है? रामायण पवित्र ग्रंथ है,
ठीक है, क्या है इसमें, रामायण पवित्र ग्रंथ है। यहाँ रामायण की किसी अन्य वस्तु से तुलना नहीं की गई है ना, सिर्फ और सिर्फ अकेला ये लिखा है कि रामायण क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है, किसी के इसका किसी से मुकाबला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बल्कि उसे पवित्रता की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जिस कारण वह पवित्र ग्रंथों में सम्मिलित हो गई है। ठीक है बच्चों, इसलिए पवित्र शब्द इसकी पवित्रता का सामान्य अथवा मूल अवस्था को बता रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए पवित्र सामान्य अवस्था अथवा मूल अवस्था का विशेषण है। तो बच्चों आपको समझ आया इसमें क्या बोला है यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बोली, देखिए जैसे कि इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु का उसी के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है, किसी और से मुकाबला नहीं किया जाता। ठीक है, अब ख देखिए उत्तरावस्था। तो देखिए विशेषणों की इस अवस्था के द्वारा दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तुलना की जा रही है और उनमें एक वस्तु को दूसरी से श्रेष्ठ अथवा निष्कृष्ट बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें देख रहे हैं कि हमें दो वस्तुओं की यहाँ पे तुलना करनी है, एक श्रेष्ठ होगी और एक क्या होगी, उससे खराब होगी। ठीक है, निष्कृष्ट होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे कि ऋग्वेद रामायण से पवित्र ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, क्या बोला है इन्होंने कि ऋग्वेद रामायण से पवित्रतर ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ ऋग्वेद और रामायण की तुलना में ऋग्वेद को रामायण से अधिक पवित्र बताया गया है ना बच्चों। तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे जो आपका ऋग्वेद रामायण है, इसको क्या बोला है, आपको ऋग्वेद को ज्यादा पवित्र माना है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, अतः पवित्रतर शब्द विशेषण की उत्तरावस्था का रूप है। तो बच्चों आपको समझ आया, पवित्र बोला गया था पहले, लेकिन अब पवित्रतर बोला गया। ठीक है, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि जो हमारा ऋग्वेद रामायण है, ये सारी क्या है, ये क्या है, ये ज्यादा पवित्र है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए तीसरा उत्तमावस्था। ठीक है बच्चों, तो देखिए विशेषणों की इस अवस्था के द्वारा बहुत सी वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है। ठीक है, और उनमें से किसी एक वस्तु को अन्य सभी वस्तुओं से श्रेष्ठ अथवा निष्कृष्ट सिद्ध किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए वेद ही संसार की पवित्रतम धार्मिक ग्रंथ है। तो आप देख रहे हैं इसमें हम तुलना कर रहे हैं, लेकिन एक वस्तु को हम सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं ना, मतलब वो सभी से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है बच्चों, आगे देखो आप, यहाँ वेदों की संसार के सभी धार्मिक ग्रंथों से तुलना की गई है। ठीक है, और उन्हें सभी ग्रंथों से श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए पवित्र विशेषण की उत्तमावस्था के रूप में पवित्रतम का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आपको समझ आया, पहला शब्द था आपका पवित्र, दूसरा था आपका पवित्रतर और तीसरा आपका है पवित्रतम। ठीक है बच्चों, तो ये तीन है, पहले मूल अवस्था, फिर है आपका उत्तरावस्था, फिर है आपका उत्तमावस्था। ठीक है, आइए अब करते हैं बच्चों, आओ यह भी जाने जो भी हमें यहाँ पे महत्वपूर्ण दिया गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, विशेषणों की तुलना में संज्ञा या सर्वनाम के आगे से की अपेक्षा की तुलना में सबसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संस्कृत शब्दों में उत्तरावस्था में तम जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई हैं, इनका आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए बच्चों दूसरा, केवल गुणवाचक अनिश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अन्य विशेषणों की नहीं। तो बच्चों आपने देखा गुणवाचक में, अनिश्चित संख्यावाचक में और अनिश्चित परिमाणवाचक में ही तुलना हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए आप, तीसरा, बल देने के लिए विशेषण से पूर्व ज्यादा, कम, अधिक आदि का प्रयोग किया जाता है। चौथा, दो व्यक्तियों या वस्तुओं आदि की तुलना में से अधिक, से बढ़कर की अपेक्षा की तुलना में के मुकाबले में आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए ये कुछ मूल अवस्था, तो देखिए बच्चों ये कुछ मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के उदाहरण है। तो आइए बच्चों देखिए, जैसे कि अधिक, ये क्या है, अधिक मूल अवस्था है। उत्तरावस्था देखिए इसका क्या है, अधिकतर, उत्तमावस्था है इसकी अधिकतम। ठीक है, इसी प्रकार प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, ऊंचा, अधिक ऊंचा और सबसे ऊंचा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे करते हैं विशेषणों की रचना। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, आइए देखिए, तो बनावट की दृष्टि से विशेषणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए कौन से, पहला है मूल विशेषण। ठीक है, तो देखिए विशेषणों का निर्माण निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए क्या है इसमें, पहला संज्ञा शब्दों के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, संज्ञा, ये संज्ञा है, ये विशेषण है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि क है, आलू प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये कृपा है, तो ये हो जाएगा कृपालु। ठीक है, कृपा क्या है, संज्ञा, अब विशेषण क्या बन जाएगा, कृपालु। ठीक है, ख देखिए एक प्रत्यय जोड़कर, तो ये हो जाएगा आपका, तो अब यहाँ पे इसका दूसरा उदाहरण देखिए क्या है, ये आपका आलू जोड़कर देखिए, तो ढाल से ढालू। ठीक है, ख देखिए एक प्रत्यय जोड़कर, तो देखिए पहले अर्थ है,
फिर बनेगा विशेषण इसमें आर्थिक, इसी प्रकार पक्ष तो पाक्षिक। ग देखिए इत प्रत्यय जोड़कर, तो ये है अपमान, तो इसको करेंगे अपमानित, ठीक है। और दूसरा उदाहरण इसका आनंद और आनंदित, ठीक है। घ देखिए ई प्रत्यय जोड़कर, तो ये हो जाएगा अहंकार का अहंकारी, लालच का लालची, ठीक है। अब देखिए अड़ा ई प्रत्यय जोड़कर, तो देखिए पठन का पठनीय, दर्शन का दर्शनीय, ठीक है। च ईला प्रत्यय जोड़कर, जैसे खर्च है तो खर्चीला, नशा है तो नशीला, ठीक है। छ देखिए मान मति प्रत्यय जोड़कर, ठीक है। तो देखिए श्री, तो क्या बन जाएगा श्रीमान श्रीमती, कीर्ति तो कीर्तिमान, ठीक है। ज देखिए वान वती प्रत्यय जोड़कर, देखिए गुण तो गुणवान गुणवती, इसी प्रकार धन तो धनवान धनवती, ठीक है। आगे देखिए झ अन्य प्रत्यय जोड़कर, जैसे कि हत्या हत्यारा, डर डरावना, भिखारी चाचा चचेरा, ठीक है। आइए बच्चों आप करते दूसरा सर्वनाम द्वारा। तो देखिए सर्वनाम क्या है, यह विशेषण है ऐसा इसका। दूसरा देखिए कौन, कौन क्या है, ये सर्वनाम है, विशेषण होगा कैसा किसका, ठीक है। सर्वनाम देखिए वह, तो विशेषण होगा वैसा उसका, ठीक है। मैं सर्वनाम है तो उसका होगा विशेषण मेरा। इसी प्रकार जो का विशेषण होगा जैसा किसका, जैसा जिसका, तुम का विशेषण होगा तुम्हारा, ठीक है बच्चों। आइए आप देखते हैं तीसरा क्रिया के द्वारा। तो देखिए क्रिया क्या है यहाँ पे, देख, ठीक है, देखना। अब विशेषण क्या बनेगा, दिखावटी। बेचना तो क्या बनेगा, बिकाऊ। इसी प्रकार पढ़ना तो बनेगा पढ़ाऊ, पढ़ाकू। भूल तो भुलक्कड़, कमा तो कमाऊ, बना तो बनावटी, ठीक है बच्चों। आइए अब चौथा देखिए अव्यय द्वारा। तो देखिए अव्यय है ऊपर, विशेषण है ऊपरी। अव्यय है नीचे, तो विशेषण है निचला। बाहर है अव्यय, तो बाहरी है विशेषण, ठीक है। आगे देखिए आप, पीछे तो पिछला, आगे तो अगला, भीतर तो भीतरी, ठीक है। अब देखिए पांचवा उपसर्ग द्वारा। तो देखिए सब शब्द क्या है, डर। उपसर्ग क्या हो जाएगा इसमें, देखिए बच्चों शब्द है डर, ठीक है। उपसर्ग है नी, तो इसमें विशेषण बनेगा निडर। इसी प्रकार दोष शब्द है, उपसर्ग है निर, तो विशेषण बनेगा निर्दोष। इसी प्रकार शब्द है बल, तो उपसर्ग है निल निर, ठीक है, तो विशेषण बनेगा निर्बल। इसी प्रकार गम ये शब्द है, उपसर्ग है सु, तो विशेषण बनेगा सुगम, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये अभ्यास, तो चलिए बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने मुझे बड़े अच्छे से बड़ी ध्यान से सुना होगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आइए बच्चों देखते हैं, आओ कुछ बताएं। तो पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, बताइए। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। गुणवाचक विशेषण हमने क्या देखा था, जिसमें गुण बताया जाए, ठीक है बच्चों। ये देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आकार स्थिति रंग गंध अवस्था स्वाद स्पर्श ये सब बताते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न, ख परिमाणवाचक विशेषण एवं संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है, ठीक है बच्चों। तो बताइए परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जिन संज्ञा शब्द से हमें किसी की मात्रा का पता चलता है, ठीक है, या फिर तोल मोल करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिन शब्द से हमें संख्या का पता चलता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब देखिए आओ कुछ करें। अगला प्रश्न देखिए, पहला है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला देखिए क संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहते हैं बताइए, विशेषण, है ना। ख देखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बताइए। देखिए बच्चों तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा प्रश्न, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। तो देखिए बच्चों निश्चित संख्या मतलब होता है कि जब किसी शब्द से आपको किसी निश्चित संख्या का पता चले उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि 8 10 100 इस तरीके से। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है जिससे हमें कोई भी सही संख्या का पता नहीं चलता है, उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, जैसे कि कुछ कोई थोड़ा। आगे देखिए ख सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताइए। देखिए कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द तो वो होते हैं सर्वनाम, लेकिन सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। देखिए बच्चों तो इसका उत्तर है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम सार्वनामिक विशेषण, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे देखें, ग परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण तो अभी हमने देखा था, क्या होता है उसमें किसी भी वस्तु का नाप तोल किया जाता है, ठीक है, उसकी मात्रा बताई जाती है, ठीक है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, उसमें एक संख्या बताई जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो क देखिए 5 किलो में गुणवाचक विशेषण है, बताइए
5 किलो में गुणवाचक विशेषण है, बताइए? नहीं, ये तो संख्यावाचक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ख देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क देखिए, विशेषण की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। तो देखिए क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आम मीठा है। ठीक है, तो आम संज्ञा है और मीठा क्या उसकी परिभाषा। ठीक है। ख देखिए, विशेषणों के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से विशेषण? विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से विशेषण? आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 विशेषण होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एक होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये 4 इसके भेद हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? चलिए, तो देखिए बच्चों, हमने ये पूरा अध्याय कर लिया है। बच्चों, इसके अंतिम में आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, तो इसको आपने अपने मित्रों की सहायता से उनके साथ मिलकर इसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सबको अब ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों? अब हम मिलेंगे हम नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।